दोस्तों, हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2012 से, जहां पर राजस्थान के उदयपुर जिले में एक कपल की नई नई शादी होती है, जिनका नाम सुमित और सुनीता होता है। दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और बहुत ही सभी के सभी फैमिली भी खुश थे कि घर में नई बहू आ रही है। जब उनकी शादी होती है तो उनके बीच सब कुछ अच्छा चलता है, पर जैसे ही 3-4 महीने गुजरते हैं तो उनके साथ एक अजीब सी घटना घट जाती है, जिससे कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही सुमित और सुनीता की शादी के 3-4 महीने गुजरे, 3-4 महीने के बाद ही सुनीता की तबीयत खराब रहने लगी। घर वालों ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि बस ये कोई मामूली बात है, तबीयत खराब होना तो अक्सर चलता रहता है। पर जब उन्होंने सुनीता का इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं हो रही थी, तो इसके वजह से घर के सभी सदस्य को चिंता होने लगी कि सुनीता को क्या हो गया। तब सुनीता से मिलने के लिए उनके घर पर एक बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, जो कि सुनीता से मिलते हैं और सुनीता के बारे में वो कुछ ऐसी बात बताते हैं कि जिसे सुनकर घर वालों के सभी सदस्य की रूह कांप जाते हैं। यहाँ तक कि जो सुनीता के पति सुमित होते हैं, उनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उस बुजुर्ग की सब बातें सुनकर। दोस्तों, जैसे ही वह बुजुर्ग रिश्तेदार सुनीता से मिलने घर में आता है और सुनीता के पास जब जाता है तो उसके पति सुमित से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है, बल्कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। सुमित को बड़ा अजीब लगा कि वह बूढ़ा रिश्तेदार ऐसा क्यों बोल रहा है। जब बूढ़ा रिश्तेदार सुनीता से पूछता है कि बेटी, क्या तुम शादी की हल्दी वाली रस्म के दिन तुम कहीं बाहर गई थी? तो सुनीता कहती है कि जी हाँ, मैं पास की ब्यूटी पार्लर में मेकअप के लिए गई थी। तो बुजुर्ग रिश्तेदार बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि हल्दी वाली रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलते हैं? अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर किसी भूत प्रेत का साया चढ़ जाता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी किसी भूत प्रेत का साया है। लेकिन यह बात सुनकर सुमित को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बूढ़ा बुजुर्ग रिश्तेदार ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब उस बूढ़े रिश्तेदार ने सुमित को एक और बात बताई तो वो हक्का बक्का रह गया उस बुजुर्ग की वो बातें सुनकर। उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने सुनीता के पति सुमित से कहा कि तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, और वैसे भी तुम जयपुर दवाई लेने के लिए जाओगे ही, तो वहीं से तुम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराना। अगर कोई भूत प्रेत का साया होगा तो वो उतर जाएगा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे, और मन में कोई शंका भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि सुमित और सुनीता को उसने मेहंदीपुर बालाजी के नियम नहीं बताए थे कि वहां पर उन्हें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए थी, और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, जब बुजुर्ग रिश्तेदार ने उन्हें मेहंदीपुर जाने के लिए कहा तो दोनों पति पत्नी वहां जाने के लिए मान गए, और अगले ही दिन अपनी खुद की गाड़ी लेकर दोनों मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए निकल गए। जैसे ही वो मेहंदीपुर बालाजी के लिए पहुंचते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं और वहां के जो पुजारी होते हैं उनको सब कुछ बताते हैं सुनीता के बारे में, और वहां के पुजारी सुनीता के नाम पर एक पूजा करवाते हैं। जब वो पूजा वूजा करवाने के बाद जब वो घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो कोई उन्हें पीछे से आवाज देता है। जैसे ही वो मंदिर के आंगन में पहुंचे ही थे, तभी उन्हें कोई पीछे से आवाज देता है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की थी, जो वो पीछे से आवाज दे रहा था और सुनीता को बोल रहा था कि सुनीता बेटी, क्या तुम प्रसाद लेकर नहीं जाओगी? तो उन्होंने यहाँ पर वो गलती करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जो पति पत्नी दोनों सुमित और सुनीता होते हैं, वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं और वहां के प्रांगण में जाते हैं, जहां पर वो आदमी खड़ा होता है और सुनीता को वो प्रसाद देता है। सुनीता प्रसाद को खा लेती है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वहां ये गलती करी कि एक तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था, पहली गलती ये थी। दूसरा, वहां पर किसी का भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए अगर कोई दे रहा हो तो। और तीसरा ये था कि उन्होंने वो प्रसाद प्रांगण में ही खा लिया था, यानी मंदिर के आंगन में ही वो प्रसाद खा लिया था। जब वो मंदिर से बाहर निकले, फिर सुनीता ने रास्ते में अपने पति सुमित से पूछा कि उन्हें मेरा नाम कैसे पता था। उनके बीच बहस चलने लगती है। सुमित जो होता है वो कहता है कि हो सकता है कि हम पूजा करवा रहे हो तो तुम्हारा नाम किसी ने सुन लिया हो,
उनके बीच बहस चलती रहती है और वो हॉस्पिटल के लिए भी रवाना हो जाते हैं जहाँ से उन्हें दवाई लेनी थी। अब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर वो डॉक्टर नहीं आया हुआ होता जिससे कि उन्हें दवाई लेनी होती है। वो डॉक्टर आज छुट्टी पर था, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पास के एक होटल में रहेंगे और अगले दिन जब डॉक्टर आएगा तो दवाई लेकर यहाँ से डायरेक्ट सीधा निकल जाएंगे। पर सुमित और सुनीता इन सभी से अनजान थे कि उनके साथ उस होटल में क्या होने वाला था। एक ऐसी दिल दहलाने वाली, उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी उस होटल में जिससे कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। और मुझे सोचकर भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि उस होटल में उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, जैसे ही सुमित और सुनीता अस्पताल से होटल पहुंचते हैं तो शाम हो चुकी थी। दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो खाना खाकर तुरंत सो जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिन भर की थकान थी। अब वो सो जाते हैं और जो सुनीता के पति सुमित होते हैं उनकी नींद खुलती है रात के 3 बजे, यानी कि सुबह के 3 बजे उनकी नींद खुल जाती है। तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है सुनीता, वो अचेत अवस्था में बेड पर अजीब तरीके से लेटी हुई है। उसके जो बॉडी है वो इधर उधर मुड़ चुके हैं और वो देखने में भी बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। जो सुमित था उसे समझ में नहीं आया कि उसकी पत्नी को क्या हो गया। वो अपनी पत्नी को उठाता है, उसे हिलाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, उठो उठो, तुम्हें क्या हुआ है, उठो। पर जो सुमित की पत्नी सुनीता होती है वो उठती नहीं है और ना ही कोई जवाब देती है। उसके बाद सुमित बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बिना सोचे समझे गाड़ी की चाबी उठाता है और सुबह के 3 बजे ही अपनी गाड़ी को निकालता है और सुनीता को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पर वो जिस हॉस्पिटल की ओर जा रहा था और रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था जो बहुत ही सुनसान और वीरान था। और रात में वहां पर बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें आती थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी। रात में वो जंगल लगता था। बिना सोचे समझे निकला। अब वह जैसे ही घर से निकला और अस्पताल की ओर जाने लगा तो रास्ते में वो जंगल पड़ा। जंगल के बीचों बीच जैसे ही सुमित और सुनीता पहुंचते हैं तो उनके कार की जो टायर होती है वो फट जाती है। अब सुमित और भी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो जो सुमित होता है वो अपने भाई के पास फोन करता है। उसका भाई फोन उठाता है तो इधर जो सुमित होता है वो अपने भाई से बोलता है कि भाई, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं एक जंगल में। जो सुनीता है उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किससे हेल्प लूं। तो उसका भाई बोलता है कि तू एक काम कर, जल्दी से फोन रख और एम्बुलेंस को फोन कर, वो तुम्हारी मदद करेगा और सुनीता को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। तो सुमित ऐसा ही करता है, वो एम्बुलेंस को फोन लगाने लगता है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि एम्बुलेंस का फोन भी नहीं लग रहा था। अब वो दोबारा से अपने भाई को फोन करता है तो उसका भाई जो होता है वो कहता है कि तू एक काम कर कि जो जहां पर तू खड़ा है वहां की मुझे फोटो भेज, कार की फोटो भेज और जिस लोकेशन पे है वो लोकेशन भी मुझे भेज। तो सुमित ऐसा ही करता है, वो फोटो सेंड करता है अपने भाई के पास, वो लोकेशन भेज देता है कि वो कहाँ पर है। तो उसका भाई बोलता है कि कोई तुझे साधन दिखे तो उससे हेल्प ले ले और जल्दी से सुनीता को हॉस्पिटल पहुंचा दे, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी नहीं तो। अब सुमित सुनीता को लेकर जंगल के रास्ते पर खड़ा हो जाता है कि वो किसी से हेल्प ले, लेकिन उस सुबह के 3 बजे कोई भी साधन उसे नजर नहीं आ रहे थे, कोई भी आसपास साधन नहीं चल रहे थे। तो उसे और भी ज्यादा घबराहट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डरने लगता है सुनीता को लेकर। है मन ही मन वो बालाजी का नाम ले रहा होता है कि बालाजी मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। तो वो जैसे ही बालाजी का नाम लेता है, उनके नाम को याद करता है, तो उसके सामने एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो ट्रक जैसे ही सुमित के सामने आती है, सुमित उस ट्रक को रुकवाता है और उससे हेल्प मांगता है। तो वो ट्रक वाला भी बोलता है कि आप आ जाओ। तो सुमित अपनी पत्नी को लेकर उस ट्रक में चढ़ जाता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में उसके भाई का फोन आता है, सुमित के भाई का फोन। तो सुमित फोन उठाता है तो उसका भाई बोलता है कि तू कहाँ पर है।
सुमित कहता है कि भैया आप टेंशन मत लो, हमें एक ट्रक मिल गया है और हम अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो सुमित का भाई बोलता है कि तू जल्दी से उस ट्रक से उतर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी बुरी नजर का साया है, कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तू जल्दी से उस ट्रक से उतर और उस जंगल में तेरे लिए रुकना या किसी पर भी विश्वास करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब सुमित और भी ज्यादा डर चुका था। वो ट्रक वाले को बोलता है कि भैया आप गाड़ी को यहीं रोक दो, हमें यहीं पर उतरना है। लेकिन जैसे ही सुमित की नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर जाती है तो वो क्या देखता है कि वहां पर बालाजी की मूर्ति रखी हुई है। तो वो बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि बालाजी की मूर्ति को देखकर उसे यकीन हो गया था कि हमारे आसपास कोई भी भूत प्रेत की शक्ति नहीं है। तो सुमित अपने भाई को दोबारा फोन करता है और अपने भाई को बोलता है कि भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस ट्रक में बालाजी की मूर्ति है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया भी है। तो उसका भाई बोलता है कि चल ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। तो वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ट्रक वाला उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है और सही सलामत दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुमने सही टाइम पर सुनीता को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना इसकी जान तक जा सकती थी। जब अगले दिन उसका भाई अस्पताल पहुंचा तो सुमित ने अपने भाई को सारी बात बताई कि कैसे सुनीता बीमार पड़ी और कैसे वो अस्पताल पहुंचे। सुमित का भाई सुमित से कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी मंदिर में। तो सुमित कहता है कि हाँ, जब हम मंदिर के प्रांगण से बाहर आ रहे थे तो किसी अनजान व्यक्ति ने हमें पीछे से आवाज दी, और जब हम पीछे मुड़कर देखा तो उस व्यक्ति ने हमें खाने को प्रसाद दिया और हम दोनों ने उस प्रसाद को खा लिया। सुमित के भाई ने बोला कि क्या तुम्हें वहां पर पता नहीं था कि किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद खाने नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि कोई पीछे से जितनी भी आवाजें देता हो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या तुम वहां पर जाने से पहले तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी के नियम नहीं पता थे। तो सुमित कहता है कि कौन से नियम।